वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ध्यान देना बेटा, दरअसल अगर आपको ये लगा कि आप इस x को नीचे ले आए और आप लिमिट लगा दें तो आप भूल रहे हो, आप दरअसल ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बैठे हो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिमिट सीधी नहीं लगाई जाती भैया। तो क्या काम किया जाता है जरा समझना पड़ेगा, बहुत आराम से जरा देखना। सबसे पहली चीज तो आप ये समझ ले, ध्यान से समझना भाई। कुछ ऐसा ग्राफ है साइन एक्स का, ठीक है। और अब मैं बना रहा हूं y इक्वल टू एक्स की लाइन। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स की, तब जबकि ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ आती है तो आप जरा देखो ध्यान से। आप जीरो पर जब खड़े हो तो दोनों के दोनों कहां पर है, जीरो पर है। लेकिन अगर आप जीरो से ज्यादा हो, जीरो से कहां हो, ज्यादा हो, यानी कि मैं बात कर रहा हूं जीरो से ज्यादा, यानी कि जीरो प्लस की बात कर रहा हूं मैं। तो जब मैंने ये ग्राफ बनाया है तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये ग्राफ लाल वाला और काला वाला एक दूसरे को केवल x इक्वल टू जीरो पर मिलते हैं। लेकिन जीरो से जस्ट आगे बढ़ोगे तो लाल वाले ग्राफ जो है ना ऊपर है, यानी कि जीरो प्लस पर हम ये पाते हैं कि x ज्यादा होता है साइन x से। भाई y इक्वल टू एक्स है, x ज्यादा है किससे, साइन x से। लेकिन अगर हम बात करें जीरो माइनस पर, जीरो माइनस पर, तो नीचे कौन है ग्राफ, नीचे कौन सा ग्राफ आएगा, लाल वाला। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूमेरिकली x x छोटा होता है किससे, साइन x से। भाई आप समझ लो जरा एक बात, जीरो से पीछे चलोगे तो x यानी कि लाल वाला ग्राफ कहां है, नीचे है। किससे नीचे है, साइन x से नीचे है। यानी कि ये क्लियर है कि जीरो से ज्यादा पर x ज्यादा है और जीरो से कम पर x क्या है, कम है। कंफर्म यार ये बात, ओके। एंड नाउ प्लीज लुक एट दिस, जीरो दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, तो आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट देखे बिना आप आंसर नहीं लगाओगे। पहली चीज, कोई भी लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगता। तो अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। अब आपको यहां पर थोड़ा सा आईक्यू लेवल चेक करवाना है, थोड़ा सा चेक कराना है। बहुत आराम से समझना, x अपॉन साइन एक्स, जीरो प्लस पर हमें पता है कि न्यूमरेटर ज्यादा है, मोर, किससे ज्यादा है, डिनोमिनेटर से। अब न्यूमरेटर अगर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो आप मुझे बताओ जरा कितना ज्यादा है, मामूली सा एक तिनके के बराबर भी नहीं होगा, उससे उसका भी लाखवां छोटा हिस्सा ऐसा, बट ज्यादा तो है ना। और जब भी न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो आंसर, इस हिस्से का आंसर, इस हिस्से का आंसर हमेशा ग्रेटर देन वन होगा। भाई सीधी सी बात है, एक फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, आप मुझे बताओ कितना, थोड़ा सा ही ज्यादा क्यों ना हो, बट न्यूमरेटर ज्यादा है अगर, तो आंसर क्या आएगा, वन से ज्यादा आएगा। और अगर वन से ज्यादा है, उस पर लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब अगर रही बात यह कि वन से ज्यादा है सर, तो ऐसा 4 5 6 होगा सर, 1000 होगा, नहीं, वन से ज्यादा कितना ज्यादा होगा, थोड़ा सा 1.000 ऐसा, और उस पर लगा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, एंड दैट्स व्हाई आंसर विल बी वन। भाई वन से ज्यादा पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा यार। क्वाइट इजी यार, क्वाइट सिंपल। आप, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यार, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट राइट हैंड लिमिट हियर।
ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जरा लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा जरा देखिए आप। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा भाई? x अपॉन साइन एक्स। अब जरा सोचिएगा, x अपॉन साइन एक्स लिखा है, 0 से कम पर, हम आपको अभी अभी दिखा चुके थे 0 से कम पर ऐसा कुछ ग्राफ में होता है, 0 से कम पर इधर। तो x क्या है? x नीचे है तो x छोटा है, दोनों निगेटिव है, मानते हो ना? दोनों निगेटिव है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, x अगर छोटा है यानी कि न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू छोटी है न्यूमेरिकली, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों में अपॉन में तो x भी निगेटिव है और साइन भी निगेटिव है, तो निगेटिव और निगेटिव एक्चुअली है, तो ये क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव। आप मेरी बात समझ लो। आप जैसे मान लो x है 0 माइनस का 0.01, बोलो भैया, तो साइन एक्स क्या होगा उस समय? साइन एक्स है माइनस का ही 0.001, कुछ ऐसा। मतलब साइन एक्स ऊपर होगा, अब आप वाई एक्सिस पर अगर से मेंशन करने जाओगे तो ये ऊपर मेंशन होगा और ये वाला नीचे मेंशन होगा, तो ये छोटा है, आप देख सकते हो ये छोटा है और ये इससे तो बड़ा ही है। अब जब हम ये डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब आप बताओ इन दोनों में बड़ा कौन हो गया? ये बड़ा है, किससे? इससे बड़ा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, x अपॉन साइन एक्स लिखा हुआ था, 0 से कम पर x छोटा है साइन एक्स से, सही बात है, x छोटा है साइन एक्स से, बट दोनों के दोनों कैसे हैं? निगेटिव है, तो एक माइनस का ज्यादा है, एक माइनस का कम है। x माइनस का ज्यादा है, साइन एक्स माइनस का ही है, कम है, दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला कम है। आई थिंक आपको, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, ओ ऊपर वाला माइनस का ज्यादा है और नीचे वाला माइनस का कम है दोनों माइनस के, दोनों में डिवीजन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये ज्यादा है और ये कम है, तो अल्टीमेटली न्यूमरेटर क्या है? ज्यादा, और डिनोमिनेटर क्या है? कम है। भाई डिवाइड हो रहे थे, अगर डिवाइड ना हो रहे होते तो समझ में आता है दोनों निगेटिव में, डिवाइड हो रहे तो प्लस हो गए, और न्यूमेरिकली देखा जाएगा तो x की वैल्यू क्या है? ज्यादा है, और नीचे वाला क्या है? कम है। तो वंस अगेन वी कैन सी इट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, और फिर से एक बार न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, यानी कि वंस अगेन दिस पर्टिकुलर पार्ट जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है दैट विल बी ग्रेटर देन 1, और उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, एंड दैट्स व्हाई आंसर विल बी 1. सो यू कैन सी इट कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज गोइंग टू बी 1 and right hand limit is also 1, and that's why both are same, and that's why answer is 1, जो कि आंसर आपका तुक्के में सही हो गया था। आई होप आप समझ गए होगे यार। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान दे लो। ये क्वेश्चन था, हमने x एक्सिस y एक्सिस बनाने के बाद में sin x का ग्राफ बनाया। अब y इक्वल टू x की जो लाइन बनाई, उसमें लाइन में बस ये बात ध्यान रखी हमने कि y इक्वल टू एक्स की लाइन एक ही जगह काटती है, 0 पर, केवल एक जगह काटती है। 0 प्लस पर x ज्यादा है, पॉजिटिव है दोनों, ठीक है, तो x ज्यादा है। 0 माइनस पर x छोटा है, किससे? साइन x से, लेकिन दोनों निगेटिव है, इस बात का ध्यान रखना, दोनों कैसे? निगेटिव। तो हमने 0 प्लस पर बात करी,
जीरो प्लस पर आप जरा ध्यान से देखो अभी क्या होने वाला है। एक्स मोर है, दोनों पॉजिटिव है, ऊपर मोर है नीचे कम है, तो ओवरऑल वन से ज्यादा ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा तो आंसर क्या आया, वन आया। ठीक है, तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वन आया यानी कि लेफ्ट राइट हैंड लिमिट इज वन। अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर देखिए क्या बात मैंने आपको बताई। लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो नेगेटिव एक्स अपॉन साइन एक्स, हमने ग्राफ देखा। जीरो से कम पर जब हम ग्राफ देख रहे हैं, जीरो से कम पर, तो हमने ये बताने की कोशिश करी कि एक्स जो है ना, जो y इक्वल टू एक्स, वो कम है। वो कम है क्योंकि माइनस का था, लेकिन माइनस माइनस प्लस होने के बाद ऊपर बढ़ा है। ये कुछ ऐसी चीज जो आपको दिखाई नहीं देती, जो अभी लिखा जा रहा है। इसको रब करने के बाद में मैंने प्रॉपर लिखा और ये बताने की कोशिश करी कि भैया जो x है वो निगेटिव का ज्यादा है, निगेटिव का ज्यादा है ना भाई, तभी तो नीचे आएगा, तभी नीचे। और ये x निगेटिव का ज्यादा होगा भाई, समझ लो, -7 होगा तो नीचे जाएगा, -8 होगा और नीचे जाएगा। तो मैंने वही चीज बताने की कोशिश करी कि ये x है वो निगेटिव का ज्यादा है, और अपॉन में ये साइन जो है वो निगेटिव का उससे कम है। तो अब निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव यानी कि ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, ऊपर ज्यादा नीचे कम है यानी कि फ्रैक्शन में ऊपर ज्यादा नीचे कम, ऑब्वियसली ग्रेटर देन वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज वन। तो अब बस वही चीज हमने यहां पर रिकॉल करी जब हमने देखा कि अच्छा भैया लेफ्ट हैंड लिमिट इज वन, राइट हैंड लिमिट वन, एंड दैट्स व्हाई आंसर इज वन। आई होप आप समझ गए होगे यार। हाँ बेटा, कई बार तुक्का काम कर जाता है, लेकिन तुक्के में जीवन नहीं कटता। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। एंड प्लीज 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 आराम से इसे नोट करना, और जो बात मैंने बताई है प्लीज आराम से इसे प्रॉपर डायग्राम बनाने के साथ साथ नोट करो इसे, जस्ट गो फॉर इट। हाँ जी, सही कह रहे हो। आपको लग रहा था एक झटके में सवाल कर देते हो। अंशुल जी सही कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट जरूरी है। आदित्य गुर्जर बेटा, वो गलत किया था आपने जो किया था। तोमर जी जल्दी से नोट कर लो। लेफ्ट हैंड लिमिट अभी रिपीट कर दूंगा बेटा, डोंट वरी। मुस्कान श्रीवास्तव जी, अभी मैं रिपीट कर दूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, डोंट वरी। और हाँ, एक और चीज है, आप में से कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि 11th और 12th क्लास में मैथ्स बहुत आसान है। भैया वो आसान नहीं है, आसान बनाने की कोशिश की जा रही है, तब आसान लग रहा है आपको। अदरवाइज मैथ्स बहुत अपने आप में एक डरावना पार्ट है ये। ये जरूर लिख लेना, जीरो माइनस में एक्स छोटा है साइन एक्स से, ये साथ में लिख लेना कि दोनों निगेटिव है। ये जरूरी बात है कि दोनों निगेटिव है। आप में से कई लोगों को ऐसा लगने लगा होगा, और कुछ लोगों को भ्रम पल जाता है उनका,
उनको लगता है कि तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में एक्चुअली एज अ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। भ्रम है भैया, आसान बना दिया है मैंने, इसलिए वो आसान लगता है आपको, मेरे पढ़ाने के तरीके के बाद में आसान लगता है आपको। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड लिमिट में दिमाग में थोड़ा सा जोर देना है। जीरो से कम पर y इक्वल टू एक्स जो वैल्यू देगा वो छोटी वैल्यू देगा, वो छोटा है। किससे? साइन एक्स से, क्योंकि वो ग्राफ नीचे है, साइन एक्स का ग्राफ कहां है? ऊपर है। लेकिन है तो दोनों निगेटिव ना यार, जब अपॉन हो रहा है तो निगेटिव दोनों है, एक्चुअली वो पॉजिटिव हो जाएगा। सोच के देखो, कट गया, पॉजिटिव हो गया। ऐसे देखिए, एक नंबर ये है, सपोज करो ये -7 है, और यहां पर एक नंबर है, दिस इज -6 है, और मैं कह रहा हूं दिस अपॉन दिस करना है। तो आप जरा सोच के देखिए, -7 अपॉन में -6, आप देखोगे तो छोटा कौन है? अच्छा बताओ, छोटा कौन है? ये। बड़ा कौन है? ये। ऐसा है क्या? नहीं, माइनस अगर लगा है, माइनस लगा हुआ है, और आपसे मैं पूछूं बताओ छोटा कौन है, तो आप बोलोगे ऊपर है। बड़ा कौन है? नीचे। लेकिन दरअसल ये माइनस बहुत देर तक थोड़ी लगा रहेगा, ये तो प्लस हो गए, कट गए। अब मुझे बताओ, माइनस माइनस प्लस होने के बाद में आप बोलोगे ना कि अब बड़ा कौन है? न्यूमरेटर बड़ा है, बात खत्म यार। बस वही बात हमें यहां करनी थी। दोनों निगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकली केवल वैल्यू देखो साइन हटा करके, तो एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो नीचे है, तो बस वो ज्यादा है, ये कम है, तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, बात खत्म हो गई ना यार। तो आंसर क्या होगा? 1 से ज्यादा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा, आंसर विल बी 1, दैट्स इट। चलो इसे नोट कर लो, नोट तो कर ही लो। बिल्कुल सही कह रहे हो अंशुल, शाबाश मुस्कान, समझ आ गया, गुड। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है, उनको लगता है वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बोलते हैं कि नहीं नहीं वो तो सब्जेक्ट ही टफ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेंस में रिजल्ट अच्छा आता है देव सर का, तो कुछ लोग ऐसे ऐसे लगता है अरे यार नहीं नहीं मैथ्स में तो क्या है नंबर आ ही जाते हैं। अरे नहीं है यार ऐसा, आप लोगों से पता करके देखो, बाहर आपको आइडिया लगेगा कि लोगों की स्थिति क्या होती है मैथ्स में, बुरी स्थिति, भयंकर। कुछ को लगता है नहीं बोर्ड में यार देव सर के यहाँ 150 बच्चे निकलते हैं ऐसे 100, मैथ्स में तो यार मैथ्स में आ ही जाते हैं। नहीं भाई साहब, देव सर ने जब करियर शुरू किया था उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, अब होता है ये, तो ये क्लियर रखो दिमाग में। और अब तो आजकल के समय में जब डिस्ट्रैक्शंस हावी है इतने ज्यादा बच्चों के ऊपर, डिस्ट्रैक्शंस ऐसे हावी हैं कि आपके पास मोबाइल है, आपके पास बिगड़ने की हर हर सुविधा उपलब्ध है। लेकिन आज से यही 5-6 साल पहले तक, 7 साल पहले, जब ये चीजें इतनी फ्रिक्वेंट नहीं थी मोबाइल वगैरह, तब लोग बिगड़ते कम थे, उनका फोकस ज्यादा रहता था पढ़ाई पर एज कंपेयर आज की स्थिति के हिसाब से। नाउ दिस वन सोच के देखो, अच्छा एक बार सोचो, आराम से बैठ करके एक बार सोच के देखो, फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है क्वेश्चन में। सोचो अच्छा।
शाबाश शुभांकर शर्मा, गुड। देखो शुभांकर की डांट पड़ गई तो शुभांकर अब तेज दौड़ रहा है। नंदिनी गोयल, गुड। करके देखो एक बार यार, करके देखो, ट्राई करो यार क्वेश्चन। हाँ जी भैया, सो मैंने टाइम तो पर्याप्त दे दिया आपको, तो लेट अस सी अब क्या करते हैं। देखो जरा भैया, सबसे पहले आप ग्राफ आपके दिमाग में घूमना चाहिए, दिमाग में आपके गूंजना चाहिए ग्राफ। एक्चुअली ये दिखाने की कोशिश है केवल कि ग्राफ केवल और केवल एक जगह पर उसको काटता है, बस ये पॉइंट पर, बस और कहीं भी नहीं। तो अब आप जरा देखिए साइन एक्स, जीरो पॉजिटिव की अगर चर्चा की जाए तो जीरो पॉजिटिव, अब तो ऐसे क्वेश्चन होगा ये बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, जीरो पॉजिटिव। आप मुझे बताओ जीरो से जरा सा ज्यादा पर साइन एक्स छोटा है किससे, एक्स से, यानी कि न्यूमरेटर छोटा है। अब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो आप मुझे बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी आएगा दैट विल बी लेस देन वन यार। और लेस देन वन का मतलब ऐसे थोड़ी निगेटिव हो जाएगा, बहुत थोड़ा सा कम होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा, इसका मतलब जीरो और वन के बीच में आंसर विल बी जीरो। नाउ इफ वी टॉक अबाउट जीरो निगेटिव, आप मुझे बताओ जीरो निगेटिव पर अगर हम चर्चा कर लें तो बताइए जरा, जीरो से थोड़ा सा कम, कितना कम, थोड़ा सा कम। आप मुझे बताओ साइन एक्स कहां है, ऊपर है, और एक्स नीचे है। तो अब इधर जीरो निगेटिव पर साइन एक्स अपॉन में एक्स है। आप मुझे बताइए ये भाई साहब निगेटिव के कम है, और ये भाई साहब निगेटिव के ज्यादा है। डिवाइड हो रहा है, कैंसिल हो गए। अब ऊपर कम नीचे ज्यादा, ऊपर कम नीचे ज्यादा, इट मींस अब तो आपको समझ आ गई होगी बात। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि अगर ऊपर कम नीचे ज्यादा यानी कि दिस इज ऑल्सो लेस देन वन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा। अगर ये चीज क्लियर है तो नाउ द आंसर विल बी जीरो। सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ आर जीरो एंड दैट्स व्हाई आंसर विल बी जीरो। दैट्स इट यार, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा यार, हो गया होगा शायद। जस्ट गो फॉर इट। शाबाश बच्चों, अब आप लोग कर पा रहे हो यार, वेरी गुड। ओके, सो नाउ अब देखो यार, जरा एक और चीज आपको बताते हैं। अब जरा ये बताइएगा जरा आप लोग, इन दो क्वेश्चन के आंसर सब बताओगे। क्वेश्चंस है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 10x अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, x अपॉन 10x।
10x अपॉन x एंड x अपॉन 10x। सोचो और बताओ जरा, मुझे जल्दी से सोचो और बताओ। चलो ये ध्यान दो। If we talk about the graph of 10x, this is minus pi by 2. Beta, this is pi by 2. Now the graph will come from here to here. अब मैं इसको ग्राफ को आपके लिए थोड़ा सा सही बना देता हूं, जिससे कि सबसे पहले तो हम आपके लिए ये लाइन बना दे। अब इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ कैसे जाता है ये बात समझ लीजिए जरा। ग्राफ ऊपर से आता है भाई, एंड लाइक दिस, केवल और केवल जीरो पर ये ग्राफ एक दूसरे को काटता है। किस पर? जीरो पर। और जीरो पर अगर ये एक दूसरे को काट रहा है, उसके बाद में आप देखो जीरो से आगे 10x का ग्राफ ऊपर है और जीरो से पीछे 10x का ग्राफ नीचे है। अब सोचो और आंसर बताओ जरा। ब्लैक पार्ट इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 10x, और दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x। बताओ जरा। बताओ जरा, ट्राई करो इसे। हर्ष श्रीवास्तव, बेटा आप ये रख के देख रहे हो -7 अपॉन -5, रख के देख लो, चलो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन आप ये समझिए -7 और -5 में ना मीलों की दूरी है। दरअसल यहां पर ऊपर नीचे इतनी दूरी नहीं है, यहां तो बस बिल्कुल छोटी सी दूरी है। तो अब आप देखो भैया, जीरो प्लस, इस क्वेश्चन में देख लो आप, जीरो प्लस और जीरो माइनस, उस क्वेश्चन में भी देखो आप, जीरो प्लस और जीरो माइनस। अब मेरे इतने बता देने के बाद में अब जरा देखना भैया, ध्यान से समझना।
जीरो प्लस, अगर हम बात करें जीरो प्लस की इस जगह पर, तो आप मुझे बताओ जीरो प्लस पर दोनों पॉजिटिव है, न्यूमरेटर 10x ऊपर है डिनोमिनेटर से, दिस इज मोर। अगर ये मोर है तो फिर आंसर क्या होगा, इसका आंसर जीरो प्लस पर आंसर विल बी 1। अच्छा अब जीरो माइनस पर देख लो आप, जीरो माइनस पर कौन ज्यादा है, एक्स ज्यादा है, निगेटिव निगेटिव, तो वही चीज है, ये माइनस का ज्यादा है और ऊपर वो 10x, सॉरी सॉरी, ये माइनस का, एक्स ये वाला ग्राफ है भैया, ये वाला ग्राफ है एक्स, तो ये माइनस का कम है और ऊपर वाला माइनस का ज्यादा है। माइनस माइनस प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि ऊपर ज्यादा है नीचे कम है यार, ऊपर ज्यादा नीचे कम, इसका मतलब आंसर इज 1। सो इसका आंसर 1 है यार। अब आप इसका आंसर ऐसे निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा यार। सो नाउ, नाउ दिस वन, अब जरा ध्यान दो इधर, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, दिस इज मॉड एक्स। आप मुझे बताइए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है तो आपको सर ने बताया है फिर से वही काम करना है, हमें जीरो माइनस पर भी देखना है और जीरो प्लस पर भी देखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। आप मुझे बताओ, जीरो प्लस जीरो से थोड़ा सा ज्यादा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है भाई, तो जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, तो जैसे ही आप यहां रखोगे तो दिस विल बी जीरो, तो ऊपर वाला बात ही जीरो हो गया। तो जब ऊपर की बात जीरो हो गई तो आंसर विल बी जीरो यार एक्चुअली। नाउ जीरो माइनस पर ये क्या हो जाएगा, -1, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, माइनस, जैसे ही माइनस रखा दिस विल बी -1, सो माइनस, अब ये x रखा मैंने और यहां पर साइन ऑफ, आप मुझे बताइए जीरो से कम पर ये नेगेटिव होगा तो दिस विल बी ऑल्सो -x। अब जो हम फंक्शन में मॉड हटा चुके हैं तो डायरेक्ट जीरो, माइनस की जगह डायरेक्ट जीरो लगा सकते हो अब आप, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, आप देख सकते हो दिस इज x अपॉन साइन x, so this is 1, so that's why this is 0, this is 1, answer is not exist। आई होप आपको समझ आ गया होगा यार। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, अभी पूछ लो। आंसर इज नॉट एग्जिस्ट, जल्दी से पूछ लीजिए, कोई भी दिक्कत है अगर तो। क्लियर है भाई? अच्छा अब एक और क्वेश्चन, अब आप बताओगे मुझे, आप बताओगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज, बताइए आंसर जरा इन दोनों क्वेश्चन के, बी क्विक जल्दी से।
अच्छा मैंने दोनों सेम लिख दिए, मैंने सेम लिख दिए, वो एक्चुअली दोबारा लिखने में सेम हो गए। दिस इज दैट थिंग, ये है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर अंदर था, ग्रेटेस्ट इंटीजर अंदर था। ओके चलिए शुरू करते हैं। मॉडेक्स की पावर पर मॉडेक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लगा हुआ है। आपको जब दिखाई दे रहा है कि मॉड है और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, आप यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट करोगे आप। चलिए हम 0+ के लिए यानी कि राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर एकेडमिक में सॉल्व करना था तो हम लिखते राइट हैंड लिमिट RHL LHL, बट अभी हमें उसके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानते हो आप ये बात? अगर ये बात समझ में आती है तो फिर अपन एक काम करते हैं ना, 0+। आप मुझे बताइए 0+ पर ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, जरा देखो 0+, इतने देखो, केवल इतना देखना, मतलब मॉड एक्स 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, मॉड लग गया तो 0 से थोड़ा सा ज्यादा, वो वैसे भी पॉजिटिव था, अब मॉड लग गया तो अभी भी 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। अब उस पर लग गया ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 से थोड़ा सा ज्यादा और ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया, तो आंसर अब ये हो गया 0 ऊपर का, ऊपर। तो कहानी यहां ये है, कहानी यहां ये है कि मॉड एक्स टेंड्स टू 0 पर, मॉड एक्स टेंड्स टू 0 पर दिस इज टेंडिंग टू 0, नीचे वाला ये टेंडिंग टू 0, उस पर ऊपर जो पावर है दैट इज एग्जैक्टली 0। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्टली 0 एंड टेंडिंग टू 0? देखो आप ऐसे समझो, x 0 हो रहा है तो मॉड लग गया, पॉजिटिव था x तो अभी भी वही हो रहा है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, 0.9 को भी 0 बना देता है, तो ये तो 0.000001 जैसा कुछ होगा, उसको भी क्या करेगा, 0 बना देगा। अब मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो एक्चुअली दिस इज एग्जैक्टली 0, दिस इज एग्जैक्टली 0। तो अब दोनों में डिफरेंस समझो आप, दिस इज टेंडिंग 0, ये 0 हुआ नहीं है, हो रहा है, बट ऊपर उसकी पावर पक्का 0 हो चुकी है, तो किसी चीज की पावर अगर पक्का 0 हो चुकी है, नाउ द आंसर विल बी 1। क्यों? क्योंकि किसी की पावर पक्का 0 है भाई, पक्का 0, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, पक्की 0 अगर है तो फिर नाउ कम ऑन टू दिस लेफ्ट हैंड लिमिट 0-। आप मुझे बताइए 0- पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है मॉड एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, समझिएगा जरा ध्यान से, विचार करिएगा ध्यान से। नाउ मॉड एक्स, आप मुझे बताइए मॉड एक्स 0 से थोड़ा सा कम था x, तो मॉड लग गया तो वो 0 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 0 से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, और उस पर लग गया ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 0 से थोड़ा सा ज्यादा उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया, तो दिस इज एक्चुअली 0। और अब ये वाले भाई साहब ये क्या है, ये 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, बट ये टेंड कर रहे हैं 0 को, हुए नहीं है, टेंडिंग 0। तो कहानी क्या है, टेंडिंग 0 की होल पावर इज 0, एग्जैक्टली 0, दिस इज एग्जैक्टली 0। सो आंसर इज वंस अगेन 1। तो हियर वी कैन सी कि आंसर दोनों केस में क्या हो गया, 1, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ आर 1। क्लियर है बात? क्लियर? ओके नाउ कम ऑन टू दिस, बहुत आराम से रिलैक्स मोड में समझना है यार, देखना जरा ध्यान से।
मैं फिर बोल रहा हूं, बिल्कुल 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 रिलैक्स मोड में। कहानी कुछ ऐसी है भी इस समय, x टेंड्स टू 0 में हम यहां देखते हैं पहले राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट पर अगर अपन पूछे आपसे तो आप मुझे बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाएगा? 0 से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा क्या ज्यादा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्चुअली वो 0 हो जाएगी पूरी, वो पूरी क्या हो जाएगी यार? 0, कंप्लीट 0। उस पर मॉड लगाया तो भी वो क्या हो गया? 0। तो कहने का मतलब ऊपर एग्जैक्टली 0 आ गया, एग्जैक्टली 0, और नीचे मॉड x है तो दैट इज टेंडिंग 0। वो 0 हो रहा है, देखो आप समझो, ग्रेटेस्ट इंटीजर पक्का 0 बना के मानेगा, लेकिन मॉड x में वो 0 हो रहा है तो हो रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है? 1.9 को 1 बना देता है, 0.9 को 0 बना देता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो पक्का 0 करता है ना यार। सो दिस इज ऑल्सो 1। नाउ व्हाट अबाउट लेफ्ट हैंड लिमिट? लेट अस चेक अबाउट लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में देखना 0 से थोड़ा सा कम, समझना, 0 से थोड़ा सा कम है, तो आप मुझे बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x के अंदर 0 से थोड़ा कम, थोड़ा कम, और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है उस पर, तो आंसर विल बी -1। आई होप आप समझ रहे होगे यार, आंसर विल बी -1। क्लियर है बात? 0 से थोड़ा सा कम, -1। अब उस पर अगर लगा दिया किसी ने मॉड, नाउ द आंसर विल बी 1। आप आ जाओ क्वेश्चन पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव, खेल पता क्या है? मॉड x की होल पावर 1 हो चुका है भाई, मॉड x की होल पावर 1 हो गया भाई वो। अब मॉड x की होल पावर 1 यानी कि वो दिस इज ओनली मॉड x, बस 0 निगेटिव पर आप बताओ मुझे लिमिट x टेंड्स टू 0 कर दो आप डायरेक्ट, और 0 निगेटिव पर आपको पता है मॉड हटेगा, किसके साथ हटेगा? निगेटिव के साथ, दिस विल बी -x, आप x रख भी दोगे, आंसर विल बी 0। और बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन को मॉड x का ग्राफ भी तो पता होना है ना यार। मॉड x का ग्राफ 0 नेगेटिव पर 0 पॉजिटिव पर आंसर तो क्या ही होता है? 0 होता है। सो दिस इज 0। सो हियर वी कैन सी राइट हैंड लिमिट इज 1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0। आंसर विल बी डज नॉट एग्जिस्ट यार। सो यार आप बताओ, अच्छा आप बताओ, आपके हिसाब से कौन सी कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं, मेरे हिसाब से तो भैया ये वाली कहानी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी कहानी कहां गई? दिस वन, ये एग्जैक्टली 0 तो 1 हो गया। यहां पर भी आप देखो टेंडिंग 0 की पावर एग्जैक्टली 0, 1 हो गया। तो ये वाली बात हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप झूम गए होगे या तो थक गए होगे, कुछ तो हुआ होगा, बताओ क्या हुआ है जल्दी से।